हेलो फ्रेंड्स, चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्त, आज के इस वीडियो में बात करेंगे लेवल 5 की एक और ज्वाइनिंग के बारे में। जी हाँ दोस्त, एक और डिवीजन ने ज्वाइनिंग लेटर जारी कर दिया है। तो चलिए बात करते हैं कि कौन सा डिवीजन ने आज ज्वाइनिंग लेटर जारी किया है और इसकी पैनल कब आई थी, और ये फर्स्ट पैनल वाले हैं, सेकेंड पैनल वाले हैं, और ये किस पोस्ट की ज्वाइनिंग आई है। सभी टॉपिक पर बात करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्त, आप लोग देख सकते हैं कि यह रिक्रूटमेंट देख सकते हैं, यह चक्रधरपुर डिवीजन का सीकेपी डिवीजन का ऑफर लेटर आया है, अपॉइंटमेंट लेटर आ गया है। देख सकते हैं यहाँ पर आपका ज्वाइनिंग लेटर है और साथ में आपको जो जरूरी डॉक्यूमेंट है वो भी आपको भेज दिया गया है। तो चलिए क्या क्या इसमें क्या होगा और इसका पैनल कब आया था। तो सबसे बड़ी बात है कि ये जो आज ज्वाइनिंग लेटर जो भेजा गया है वो 11 जनवरी को इनका पैनल आया था, और ये लोग फर्स्ट पैनल वाले जितने भी साथी हैं उनका ज्वाइनिंग लेटर लगभग आज आ गया है, और जो बच गए उनको बहुत जल्द ज्वाइनिंग लेटर उनके मेल पे देखने को मिलेगा। तो दोस्त, आप लोग देख सकते हैं यह दक्षिण पूर्व रेलवे साउथ ईस्टर्न रेलवे का आज मेल आ गया है। जितने भी साथी जो पैनल 1 में सिलेक्टेड है उन सभी साथी का यहाँ पर जितने भी गुड्स गार्ड वाले हैं, ट्रेन मैनेजर वाले हैं, उनका यह ज्वाइनिंग लेटर आज भेज दिया गया है। और इनकी जो ज्वाइनिंग है वह 20 मार्च को इनका ज्वाइनिंग है। 20 मार्च से पहले भी आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। सभी टॉपिक पर एक एक करके डिस्कस करते हैं कि कौन कौन डॉक्यूमेंट इसमें आया है। तो देखिए, यह कार्यालय ऑफिस सीनियर डीपीओ चक्रधरपुर डिवीजन का यहाँ 21 फरवरी 2000 डेट का 21 फरवरी 2023 का यहाँ पर डेट मेंशन है। और आगे देख सकते हैं जो डाटा है, डाटा से देख सकते हैं यह रोशन कुमार शर्मा यानी कि मेरा ही है ज्वाइनिंग लेटर। तो अब आगे बात करते हैं एक एक करके जाके इसमें आगे क्या है। देखिए, विषय में देख सकते हैं सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने एवं सेवा नियमित किए जाने पर ग्रेड वेतन 2800 एवं यथा अनुमेय महंगाई भत्ता सहित वेतन बैंड, नियुक्ति हेतु प्रशिक्षु भत्ता एवं प्रशिक्षु भत्ता पर प्रशिक्षु गुड्स गार्ड के रूप में अस्थायी नियुक्ति। अस्थायी नियुक्ति से कोई भी दोस्त घबराइएगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप लोग को पता होना चाहिए प्रोबेशन पीरियड होता है 2 साल का रेलवे में। तो वो आपको यही इसी के कारण आपको अस्थायी नियुक्ति यहाँ पर लिखा जाता है, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। आगे देखते हैं आगे क्या है। पहला पॉइंट है कि मुझे आपको यह सूचित करना है कि आपका प्रशिक्षु गुड्स गार्ड के रूप में प्रारंभिक प्रशिक्षण हेतु चयन किया गया है, बशर्ते आप अपनी जन्म तिथि के संबंध में मूल प्रमाण पत्र और संतोषजनक प्रमाण या माध्यमिक परीक्षा का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें, और उसके साथ साथ आपके चरित्र एवं पूर्ववृत्त के संबंध में आसन्न प्राधिकारियों से संतोषजनक सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त हो। तो इसमें आपको कोई सोचना नहीं है, ये ज्यादा कुछ इसमें नहीं है। अगला पॉइंट है कि प्रारंभिक प्रशिक्षण आरंभ होने की तिथि बाद में सूचित की जाएगी, यह भी इसमें मेंशन किया गया है। तो इसमें ज्वाइनिंग लेटर भले आ गई है, लेकिन इससे ये क्लियर नहीं हो पाया है कि आपको तुरंत ट्रेनिंग में भेजा जाएगा, क्योंकि इसमें दूसरा नंबर पॉइंट है जो कि बहुत ही मार्केबल है। इसी में सारा कुछ मेंशन है कि प्रशिक्षण आरंभ होने की तिथि बाद में सूचित की जाएगी। सिर्फ यह आपको नियुक्ति पत्र भेजा जा रहा है, आप ऐसा भी होगा कि आपको नियुक्ति करा के वापस किया जाएगा। इसमें आ गया कि प्रशिक्षण में योगदान देने के पूर्व आपको इस पत्र में उल्लिखित समस्त औपचारिकताएं पूरी करनी होगी। यह स्पष्ट तौर पर समझ लिया जाए कि हालांकि आपके सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने के बाद रिक्त होने पर आपको रेलवे के नियमित संवर्ग में आमेलित करने का प्रयास किया जाएगा, तथापि ऐसी कोई गारंटी इसमें यहाँ नहीं दी गई है। मतलब पहला पॉइंट में ज्यादा कुछ समझने लायक नहीं है, दूसरा पॉइंट में भी ज्यादा कुछ नहीं है। सिर्फ यहाँ पर यह समझना है कि हो सकता है, चांस कम है क्योंकि भर्ती सेंटर्स में जगह कम होने के कारण अभी खाली कम है, इसके कारण हो सकता है कि आपको ट्रेनिंग बाद में दिया जाएगा। लेकिन ज्वाइनिंग लेटर आ गया है तो आपको ज्वाइन करना है, उसका तिथि डेट भेजा गया है। तो इसमें दूसरा नंबर पॉइंट क्लियर है कि प्रशिक्षण आरंभ होने की तिथि बाद में सूचित की जाएगी। अगला पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 3। अगला पॉइंट है कि आपको सौंपे गए सरकारी धन, माल और भंडार एवं अन्य सभी संपत्ति के प्रभार और देखभाल के लिए आप जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं है। चौथा पॉइंट, यह नियुक्ति दोनों में से किसी ओर से 7 दिन को नोटिस पर समाप्त है, किंतु यदि आपकी मानसिक अथवा शारीरिक अक्षमता के कारण या परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने, या उस परीक्षा का बात हो रहा है जो ट्रेनिंग के बाद आपको देना है, तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने अथवा अनुशासनिक कार्रवाई के फलस्वरूप आपके निष्कासन अथवा बर्खास्तगी के कारण प्रशिक्षण अवधि समाप्त हो जाती है, और ऐसा कोई नोटिस आवश्यक नहीं होगा। तो ये भी आपको ज्यादा कुछ समझना नहीं है। अभी तक 4 पॉइंट देखे, जिसमें कि एक पॉइंट आपको पॉइंट नंबर 2 में एक लाइन जो है काम का है।
अब आते हैं काम के पॉइंट पे कि आपको दो अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों से दो चरित्र प्रमाण पत्र भेजा गया है, तो वो बनवा के देना है। अलग अलग अधिकारी से दो चरित्र प्रमाण पत्र और अनुप्रमाण प्रपत्र भरकर प्रस्तुत करना होगा। सारा फॉर्मेट दिया गया है। आपने जिस संस्थान से अंतिम बार अध्ययन किया है, जहां से आप मान लीजिए ग्रेजुएशन के बाद भी आप बहुत डिग्री किए होंगे, लेकिन उससे लेना देना ज्यादा नहीं है, जहां से आप ग्रेजुएशन किए वहां से आप उस संस्थान के प्रधान से संलग्न नमूना, उसका ही फॉर्मेट आया है, से प्रदर्शित अधिकारी द्वारा विधिवत अनुप्रमाणित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। मतलब दो अधिकारी राजपत्रित होना चाहिए, मतलब दो करेक्टर सर्टिफिकेट, और साथ में आपका जो कॉलेज वाला है वो भी भेजा गया है। सबका फॉर्मेट भी आपको दिखाते हैं, तो ये आपको बनवाना है। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखते हैं कि पॉइंट है कि नियुक्ति का यह प्रस्ताव आपके चरित्र और पूर्व वृत्त के संबंध में असैन्य प्राधिकारियों से संतोषजनक सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने की शर्त के अधीन है। ठीक है, यदि इस संबंध के बाद में कोई प्रतिकूल रिपोर्ट, यानी कि आप जो भी डॉक्यूमेंट दे रहे हैं और उसमें आपके अपोजिट में कुछ अगर आ जाता है, तो गुड्स गार्ड के रूप में आपकी ट्रेनीशिप तत्काल खत्म कर दी जाएगी। आपको प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद गुड्स गार्ड के कार्यरत पद पर तब तक पदस्थापित, मतलब पोस्टिंग नहीं होगी ट्रेनिंग के बाद, जब तक कि आपके चरित्र और पूर्व वृत्त की संतोषजनक सत्यापन रिपोर्ट असैन्य अधिकारी से प्राप्त नहीं हो जाती है। मतलब पोस्टिंग से पहले रेलवे अपना, आप जो करेक्टर सर्टिफिकेट जो देंगे उसका वेरिफिकेशन जरूर हो जाएगा, वो हो भी जाता है रेलवे के द्वारा, जल्दी से जल्दी करा लिया जाता है। उसके बाद आगे क्या है कि केवल सेवा की निरंतरता की गणना हेतु, देख लीजिए यहाँ पर, प्रशिक्षण पूरा होने के बाद जब आपकी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी, मुख्यालय में रिपोर्ट करने की तारीख और पदस्थापन आदेश जारी होने की तारीख के बीच की अवधि केवल सेवा की निरंतरता की गणना हेतु पदस्थापना के लिए प्रतीक्षारत के रूप में नियमित की जाएगी। इस अवधि के लिए कोई प्रशिक्षु भत्ता या वेतन नहीं दिया जाएगा। तो ये सब चीज है, इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना। यही है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट दीजिए बनवाकर फुल्ली सही दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके अलावा है कि अनुसूचित जाति जनजाति का होने का दावा, जो भी साथी SC/ST है और वो अपने कैटेगरी का दावा किए हैं, तो अभ्यर्थियों की नियुक्ति सत्यापन के अधीन है। आपका वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद उसी के अंतर्गत होगा, अर्थात संबंधित जिला मजिस्ट्रेट प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी के जरिए यह सब आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो एकदम सही देना है। कहीं भी अगर आप प्रतिकूल रिपोर्ट आता है तब आपको दिक्कत होगा, आपको बाहर भी किया जा सकता है अगर कोई भी डॉक्यूमेंट गलत आप दे दिए तो। उसके बाद है कि आपको दक्षिण पूर्व रेलवे प्रणाली पर किसी भी स्टेशन पर अनंतिम नियुक्ति का प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए तैयार होना है। मतलब सही बात है, आपको SCR के किसी भी स्टेशन पर ड्यूटी के लिए मिल जाएगा, इसका कुछ दिक्कत नहीं है, कहीं भी भेज सकता है। आगे NPS का लाभ मिलेगा, वही है इस पॉइंट में। और इसके अलावा आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक का सामने का पृष्ठ जिस पर खाता संख्या हो की छाया प्रति विधिवत अनुप्रमाणित कराकर, ये देख लीजिए, विधिवत अनुप्रमाणित कराकर, तथा हाल का पासपोर्ट आकार का 4 फोटोग्राफ पीछे की ओर राजपत्रित अधिकारी से अनुप्रमाणित कराकर, तथा संलग्न प्रपत्र में केंद्र सरकार या राज्य सरकार के 2 राजपत्रित अधिकारियों से 2 चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। सबसे पहली बात कि आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक होना चाहिए। बैंक पासबुक का सामने का पृष्ठ जिसमें खाता संख्या हो उसको, उसका जीरोक्स लगेगा। उसमें आपको क्या कराना है कि अटेस्टेशन करा लेना है। उसके बाद है कि हाल का पासपोर्ट आकार का 4 फोटोग्राफ लगेगा। उसके बाद पीछे की ओर राजपत्रित अधिकारी से साइन कराना है, और संलग्न प्रपत्र में कोई भी 2 केंद्र का या राज्य का कोई भी 2 राजपत्रित अधिकारी से 2 करेक्टर सर्टिफिकेट देना है सही से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। 1 दिन में ये सारा काम हो जाएगा। यहाँ पर आगे क्या है कि इफ यू इंटेंड टू टेक अप द टेम्पोररी अपॉइंटमेंट, मतलब आप अगर इन सभी शर्तों पर जो मानते हैं नियुक्ति स्वीकार करने की अगर आपकी इच्छा है तो अपनी स्वीकृति पर हस्ताक्षर साइन कीजिए। और यह प्रपत्र जो है, ये जितना भी भेजा गया है उसका डुप्लीकेट कॉपी देखिए यहाँ पर क्या है कि और अद्य हस्ताक्षरित को यह प्रपत्र व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत करें। इसकी द्वितीय प्रति आपके रखने के लिए संलग्न है। यदि आपको प्रस्ताव स्वीकार हो तो दिनांक देख सकते हैं 20 मार्च 2023 को एट द लेटेस्ट फेलिंग विच इज
दिस ऑफर विल लैप्स एंड विल नॉट बी रिन्यूड। मतलब क्या है कि आपको यदि आपको यह प्रस्ताव स्वीकार है तो 20 मार्च 2023 तक इस कार्यालय में उपस्थित हो, तक है मतलब 20 तारीख से पहले भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, 19 को भी कर सकते हैं, 18 को भी कर सकते हैं, 17 को भी कर सकते हैं। तो इस कार्यालय में उपस्थित हो, अन्यथा यह प्रस्ताव रद्द हो जाएगा और नवीनीकृत नहीं किया जाएगा। मतलब क्या, जिसको भी यह मेल आ गया दोस्त, तो 20 मार्च से पहले आप जाकर ज्वाइन कर लीजिए। 20 मार्च लास्ट डेट है। इसके साथ जो भेजा गया संलग्न देख सकते हैं क्या क्या है। अटेस्टेशन फॉर्म 2 है, कहीं कहीं 3 भी लिया जाता है, यहाँ आपको 2 लिया जाएगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट 2 भेजा जा रहा है। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर वेयर यू हैव स्टडी लास्ट, मतलब जहां से आप लास्ट में पढ़े हैं वो फॉर्मेट भेजा गया है। एफिडेविट फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से बनवाना है वो है, और एनेक्जर 1 एग्रीमेंट भेजा गया है जो कि बॉन्ड है, देख सकते हैं साइन, सीनियर डीपीओ चक्रधरपुर। मतलब ओवरऑल देख लिए तो इसमें ज्यादा कुछ ये टेंशन नहीं है, सिर्फ आपको जो फॉर्मेट भेजा गया इसको फटाफट कल से डाउनलोड कीजिए और उस सभी डॉक्यूमेंट को बनवाइए जितना जल्दी हो सके। और कहीं भी जो भी डॉक्यूमेंट आप दे रहे हैं कहीं से कोई फर्जीवाड़ा नहीं करना है। फर्जीवाड़ा करने के बाद आप बाहर हो सकते हैं पकड़ाने के बाद। तो इससे अच्छा है पूरा अच्छा से डॉक्यूमेंट बनवा के जमा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके साथ में देख सकते हैं अटेस्टेशन फॉर्म भेजा गया है, अगर आपको डाक से मिल जाता है तो सही है, उसको बनवाइए। इसको कैसे भरना है एकदम एक लाइन से पूरा समझना है, वीडियो डाला हुआ है वो आप आराम से देख के भर सकते हैं कि कैसे कैसे कहाँ पर क्या करना है। अटेस्टेशन फॉर्म कैसे बनाना है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट में कहाँ किसका साइन होगा, कितना दिन से अधिकारी आपको जानते हैं, सब कुछ वीडियो में बताया गया है, तो आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ ही देख सकते हैं आइडेंटिटी सर्टिफिकेट भी इसमें दिया गया है। इसमें ये 8 अधिकारी का यहाँ पर देख सकते हैं मेंशन है। इसमें आप किसी से भी ये साइन करा सकते हैं इस आइडेंटिटी सर्टिफिकेट में, यहाँ पर उनका देख सकते हैं पूरा दिया हुआ है। इसको कैसे भरना है इसका भी वीडियो डाला हुआ है चैनल पे, तो आप लोग देख सकते हैं। 2 अटेस्टेशन फॉर्म भेजा गया है। इसके अलावा आपको दिखाते हैं दो ये हो गया। उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट देख लीजिए, यही है जो एक पेज में 2 अधिकारी से आपको बनवाना है और 2 अलग अलग गजेटेड ऑफिसर से बनवाना है, चाहे वो केंद्र के हो चाहे राज्य के हो। इसके अलावा सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर जहां से आप लास्ट स्टडी किए वहां से बनवाना है, यहाँ पर साइन होगा। उसके बाद ये फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से, डीएम से, एसडीएम से आप करा सकते हैं, तो उसका फॉर्मेट भेजा गया है। साथ में एनेक्जर 1 यानी कि बॉन्ड भेजा गया है, जो कि बॉन्ड में सबसे बड़ी बात है कि इस बॉन्ड में आपको कहीं भी श्योरिटी नहीं मांग रहा है, तो कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको ग्रेड पे का टेंशन खत्म है कि बॉन्ड में किस ग्रेड पे से साइन करा है। फादर से आप यहाँ पर साइन करा सकते हैं, सिग्नेचर ऑफ फादर या गार्जियन। इसको कैसे भरना है इसका भी वीडियो डाला हुआ है, देख सकते हैं। इसके अलावा ये तो हो गया आपका बॉन्ड, एनेक्जर 1 में देख सकते हैं, एनेक्जर 1 है तो ये हो गया। उसके अलावा देख सकते हैं एफिडेविट है जो कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से बनवाना है, तो ये भी एक फॉर्मेट भेजा गया है, इसको भी भर के आराम से बनवा लेना है। इसके अलावा जो इंस्ट्रक्शन भेजा गया वो पढ़िए, बहुत विवाद चल रहा है शाम से कि अब इसमें आगे क्या करना है, तो ज्यादा टेंशन नहीं लीजिए, इसको आराम से पहले पढ़िए, सब समझ जाइएगा, कुछ नहीं खास है इसमें कि कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू ब्रिंग द डाउनलोड कॉपी ऑफ ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। तो जो भी कैंडिडेट है उनको सलाह दिया जा रहा है कि आप डाउनलोड कीजिए इस कॉपी को जो भी भेजा गया है ऑफर लेटर का, और इसमें आराम से बनाइए द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। आप ज्वाइनिंग के लिए सारा डॉक्यूमेंट इसको डाउनलोड करके बनवा कर ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट साइन कराना है। जिस भी अधिकारी से कैरेक्टर सर्टिफिकेट में आप भरिएगा, या नोइंग द कैंडिडेट फॉर नॉट लेस देन 1 ईयर, तो उसमें आपको 1 साल से कम नहीं लिखना, जैसे वहां पर 1 ईयर 2 मंथ 1 ईयर 6 मंथ आप डालना है, फॉर्मेट में बना हुआ है। उसके बाद है कैरेक्टर सर्टिफिकेट शुड बी इश्यू बाय द प्रिंसिपल हेडमास्टर, जहां से आप लास्ट पढ़े उसको करना है, और उसी में अटेस्टेड कराना है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट डीएम एसडीएम से, ठीक है। ये हो गया, कुछ दिक्कत नहीं है। इसके अलावा अटेस्टेशन फॉर्म है GV1 या पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट, तो इसको भी भर के जमा करना है। और आगे क्या इंस्ट्रक्शन है 5 नवंबर, द कॉपी ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विद ओरिजिनल सर्टिफिकेट, जो भी है ओरिजिनल लेके भी जाना है। आर टू बी प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग रिपोर्टिंग, जब रिपोर्ट करने जाए ज्वाइनिंग आपके पास सभी डॉक्यूमेंट का ओरिजिनल लेके जाना है। उसके बाद क्या है 5 कॉपीज ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, तो 5 कॉपी मतलब 5 आपको पासपोर्ट साइज का फोटो लेके जाना है, नॉट मोर देन 3 मंथ ओल्ड, मतलब जो आप डीवी में लेके गए वही लेके जाना है इसमें भी। उसके बाद एग्रीमेंट लेके जाना है, एनेक्जर 1 में कितना के स्टाम्प है तो वो भी देख लीजिए। फिल अप एंड स्पेशल एडहेसिव स्टाम्प वर्थ ऑफ RS 10, मतलब 10 रुपया के स्टाम्प पर बनवा कर ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। द सेड स्टाम्प इज अवेलेबल एट, हाँ ये तो मिलता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस में, तो वहीं से लेना है। और एन एफिडेविट फ्रॉम
फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर, तो ये हो गया। और लास्ट कास्ट सर्टिफिकेट भी देना है, वो भी रेलवे फॉर्मेट में। सबसे बड़ी बात यही है कि लेटेस्ट जो है कास्ट, जिस कास्ट से आप हैं, तो वो सबमिट करना है इन रेलवे फॉर्मेट में। मतलब जो भी, अगर आप ओबीसी है, एससी है, एसटी है, ईडब्ल्यूएस है, तो आपको लेके जाना है। जो आप डीबी में लेके गए वही लेके अभी जाना है, आपका आराम से ज्वाइनिंग होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्त यह जानकारी 1 बाय 1 देख लिए, कहीं कुछ दिक्कत नहीं है। फिर भी अगर कुछ लगेगा इस वीडियो में दोबारा से देखने के बाद कि अगर कोई दिक्कत है, कमेंट कीजिए। पूरा डिटेल में बताएंगे कि कहाँ कैसे साइन कराना है, क्या प्रॉब्लम है, उसको दूर किया जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं फिर नए वीडियो में।